नमस्कार दोस्तों, आज हम सोशोलॉजी की समाजशास्त्र की श्रृंखला की कड़ी में आज हम सोशल रिसर्च की बात करेंगे। सोशल रिसर्च में हम कई पार्टों में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकल के आएंगे। उनको अगर आप स्टडी करेंगे तो आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम में, जो कि हर स्टूडेंट का एक कमज़ोर पक्ष होता है, अगर इसको आप मजबूत कर लेंगे तो आपके निकलने के बहुत कुछ चांस बन जाते हैं और अच्छी स्थिति में निकल सकते हैं आप। उसमें केवल आपको जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं तो गंभीरता से हल करिएगा तो आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम में। यूजीसी नेट और आपका सहायक प्राध्यापक मध्य प्रदेश। सबसे पहले सोशल रिसर्च में हम पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम मीनिंग एंड नेचुरल ऑफ सोशल रिसर्च। इसमें से जितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कई पार्टों में लेंगे। आज हम पहला पार्ट ले रहे हैं, इसमें से कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। इसमें आपका सी सही होगा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। अगला देखते हैं, सामाजिक अनुसंधान निम्न में से किस प्रकार की प्रक्रिया है। इसमें आपका डी आएगा। यह एक क्रमबद्ध व वैज्ञानिक प्रक्रिया है। द रोमांस ऑफ रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। रेडमैन और मोरी है। पी.बी. यंग ने सामाजिक अनुसंधान के कितने प्रेरक तत्व बताए हैं। 4। आगे देखते हैं, द लिमिटेशन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है। शिप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आएंगे। अगर आप गंभीरता से लेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सोशल रिसर्च से, आपको सामाजिक अनुसंधान से आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। आगे देखते हैं, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को कहा जाता है अनुसंधान। किसने कहा है कि समाज वैज्ञानिक सामाजिक अभियंता के रूप में सामाजिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कौन। मजूमदार। एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक शोध है। किसने कहा है। बोगार्डस ने। मेथड्स इन सोशल रिसर्च किसकी पुस्तक है। गुड एवं हार्ट की, कई बार आ चुकी है मेथड इन सोशल रिसर्च। आगे हम देखते हैं, सामाजिक प्रघटनाओं व समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए नई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। किसी न किसका कोटेशन है जी, मोजर का। सामाजिक अनुसंधान का प्रेरक तत्व क्या है। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। सामाजिक अनुसंधान का कौन सा सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है। आपका इसमें बी नहीं है, नियोजित परिवर्तन 3 है। सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है। लुंडबर्ग। आगे देखते हैं, जिज्ञासा मानव मन का मौलिक गुण है एवं मनुष्य के पर्यावरण की खोज हेतु एक बहुत बड़ी व्यापक शक्ति है। ये कोटेशन किसका है। पी.बी. यंग का है। भौतिक घटनाएं परिमाणात्मक होती हैं जबकि सामाजिक घटनाएं गुणात्मक। आगे देखते हैं, प्राकृतिक घटनाओं के विपरीत प्रकार की घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है। सामाजिक घटनाएं। मिथ्या झुकाव तथा पूर्वाग्रह सभी विज्ञानों में जटिलता पैदा करने वाले कारक होते हैं। किसने कहा है। यह मानना लुंडबर्ग का है। वैज्ञानिक अध्ययन में किसकी प्रधानता होती है। तर्क की। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है। पियर्सन। किस विद्वान ने विज्ञान की परिभाषा वैज्ञानिक पद्धति के रूप में की है। आपका पियर्सन, आपका चेज, गुड एवं हार्ट, सभी ने। किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है। विज्ञान। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन किसकी है। कोहेन की है। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी किसकी है। पॉपर की है। विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। किसकी है। गुड एवं हार्ट। किसका कथन है कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि विशेष सामग्री में। कार्ल पियर्सन। विज्ञान पद्धति की विशेषता नहीं है, अक्रमबद्धता। किसके अनुसार विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन वर्गीकरण एवं निर्वाचन है। लुंडबर्ग। अगस्त कामटे के वैज्ञानिक पद्धति की चरण में उल्लेखित नहीं है अध्ययन की समस्या। और क्या सम्मिलित है। विषय का चुनाव, तथ्यों का वर्गीकरण, नियमों का प्रतिपादन। तथ्य एक अनुभाविक सत्यापन योग अवलोकन है। किसका कथन है। गुडे एवं हार्ट का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये किसने कहा है कि किसी समस्या का ठीक प्रकार से निर्धारण करना इसका आधा समाधान है। इकोफ।
कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? व्यक्तिनिष्ठता। आगे देखते हैं, कौन सी तर्क पद्धति समान से विशिष्ट की ओर देखने को प्रेरित करती है? निगमन तर्क। मोटे तौर पर विश्व की घटनाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। अध्ययनकर्ता किसी घटना, विषय वस्तु, व्यक्ति, समस्या आदि के संबंध में पहले से ही किसी पूर्ण धारणा से ग्रसित हो तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह। किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता के प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है? ग्रीन। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कौन सा तत्व आवश्यक है? ये सभी। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है? इसमें सी है सही। कर्म वैश्विकता प्रमाण का निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है? ग्रीन का। किसका कथन है कि अनुसंधानकर्ता के नैतिक मूल्य का उसके अध्ययन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है? लुंडबर्ग। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? सामान्य ज्ञान का प्रभाव, भावात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव, विशिष्टता मूलक भ्रांति। अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत नहीं आता? गोपनीय रिकॉर्ड। किसका मत है कि सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की प्रकृति ही ऐसी है कि इनका पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया ही नहीं जा सकता? मैक्स वेबर। समाजशास्त्र में आधुनिक वैश्विकतावादी आंदोलन के वास्तविक जन्मदाता प्रोफेसर इमानुएल दुर्खीम है। यह कथन किसका है? चार्ल्स एल वुड का है। आगे देखते हैं, वस्तुनिष्ठता का अर्थ तथ्यों को पक्षपात तथा उद्देश्य के आधार पर नहीं बल्कि प्रमाण एवं तर्क के आधार पर बिना किसी सुझाव या पूर्ण धारणाओं के सही पृष्ठभूमि में देखने की योग्यता। यह कथन किसका है? फेयरचाइल्ड का है। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का उपाय नहीं है मूल्यों का प्रयोग। आगे देखते हैं, किसने कहा कि सत्य की वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि घटनामयी संसार किसी व्यक्ति के विश्वासों, आशाओं अथवा भय से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसका ज्ञान हम कल्पना से नहीं बल्कि अवलोकन द्वारा करते हैं? किसने कहा है? ये लावेलकार। किसने कहा है कि तथ्य एक अनुभव सिद्ध अवलोकन है जिसकी सत्यता की पुष्टि हो सकती है? गुडे एवं हार्ट। निम्न में से कौन सा सामग्री संकलन का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? डायरी। तथ्य एक सामाजिक घटना के रूप में किस परिधि में आता है? परीक्षण, प्रयोग, निरीक्षण सभी आएगा। किसने कहा है कि समाजशास्त्र तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? दुर्खीम। तथ्य स्वयं में एक आमूर्तिकरण है। किसका कथन है? थॉमस तथा जैननकी का है। किसने कहा है कि वैज्ञानिक शोध की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से संकलित किए गए तथ्यों तथा उनकी गहन विवेचना द्वारा प्राप्त अनुमानों के आधार पर निर्मित होती है? लीपले। सुव्यवस्थित रूप से संबंधित तथ्यों को क्या कहा जाता है? सिद्धांत। कौन सा सार्वजनिक प्रलेख नहीं है? संस्मरण। किसका मत है कि वे तथ्य जो प्राथमिक होते हैं जिनको एक विशेष समस्या को हल करने में विशिष्ट प्रयोजन हेतु एकत्रित किया गया है? किसने कहा है? रॉबर्टसन एवं राइट ने। सूचना स्रोतों को क्षेत्रीय स्रोत तथा प्रलेखीय स्रोत में किसने विभाजित किया है? आपका पीबी यंग ने। किसका मत है कि तथ्य किसी असीमित घटना का सीमित पक्ष होता है? थॉमस एवं जैननकी। अगले क्वेश्चन के रूप में आगे इसके जो शेष क्वेश्चन हैं उसकी चर्चा करेंगे कल। इसके बारे में और जो काफ़ी क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा की जाएगी। पहले पार्ट के रूप में आपका मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ सोशल रिसर्च का पहले पार्ट के रूप में सामाजिक जो अनुसंधान है, सोशल रिसर्च है, इसमें आपको 6-7 पार्टों में सारे आपके जो जितने चैप्टर हैं सारे निकल के आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आपको बहुत सारा नॉलेज इसमें मिलेगा। बार बार इसको आप देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।